नमस्कार दोस्तों, आज हम बिंदु पद की बात करेंगे। वेरी सिंपल प्रश्नावली है। 4 नंबर का सवाल आता है, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। बहुत ही इजी प्रश्नावली, कुछ नहीं है, सिर्फ मध्यमिकाओं के अनुपात याद रखने हैं और वो अनुपात फॉर्मूले में रखना है। सीधा सवाल पूछा जाता है आपको, तो इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे आशा है। देखिए, शुरू करते हैं। मध्यमिका, त्रिभुज की मध्यमिका की बात कर रहा है। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की मध्यमिका कहते हैं। किसी भी शीर्ष से हम बात करेंगे, ए बी सी 3 त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ए से जो ए शीर्ष से सामने वाली भुजा को, जैसे ये डी मिला बी सी पर जो लंब पड़ रहा है, ये इसकी मध्यमिका है और ये 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। बी डी और डी सी 2 बराबर भागों में होगा। शीर्ष से लंब इस रेखा पर पड़ा, 2 बराबर भाग हो गए। बी शीर्ष से अगर लंब इस ए सी पर पड़ा तो यहाँ पर भी 2 बराबर भाग हो गए, ए ई और ए सी। और सी से पड़ा ए बी पर लंब तो एफ बिंदु प्राप्त हुआ और ये दोनों भाग भी आपस में क्या हुए, बराबर हुए। ये क्या कहलाती है? त्रिभुज की मध्यमिकाएं कहलाती है। देखिए, मध्यमिकाएं अपने शीर्ष से 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। इसके अनुपात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली का टर्निंग पॉइंट यही है। मध्यमिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। बड़े वाले भाग, शीर्ष वाले भाग को 1 अनुपात में, और जो इसके बाद वाला भाग है वो 1 के अनुपात में विभाजित होगा। ए ओ बराबर होगा 2, और उसके बाद में जो बनेगा ओ डी, ये अनुपात में होगा 1। तो टोटल कितना मानना पड़ेगा? 3। इस 3 डिवाइडेशन में हमें 2 अलग अलग भाग करने हैं, जिसमें ऊपर वाला 2 होगा और नीचे वाला भाग 1 रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि पूरी 9 है, पूरी 9 सेमी की ये है, तो 9 में हम 3 का भाग देंगे तो 1 में 3 आएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो, बी और ओ, ये भी 2 है और ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। शीर्ष से निकलती है और बिंदु ओ पर, जो इसका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। यहाँ पर जब टकराती है, मिलती है, तो ये कितने में? 2 भागों में, 2:1 के भागों में विभाजित होती। यही हमें विशेष ध्यान रखना है इस प्रश्नावली में, और कुछ नहीं है। तो त्रिभुजों की मध्यमिकाएं हैं वो 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है या विभाजित करती है, ये ध्यान रखना। अब आपकी प्रश्न कैसा आएगा? अब आपको 1 नंबर का सवाल ऐसे भी पूछ लिया करते हैं कि कभी कभी त्रिभुजों की मध्यमिकाएं किस अनुपात में विभाजित होती है? 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है। अब देखो, 3 नंबर के सवाल में आपको क्या करेगा? इस प्रकार से कोई चित्र बना देगा और भाषा में लिख देगा, त्रिभुज ए बी सी है, जिसकी मध्यमिकाएं ए डी व सी एफ और ये बी है। अब इसके आपको अनुपात दे दिया। देखो, इसकी लंबाई आपको दे दी 4 सेमी, किसकी? ओ एफ बराबर 4 सेमी दे दिया, और अपन को याद क्या करना? ओ सी। देखो, यहाँ याद करना, वो दे दिया अपन को ओ ए, ये याद करना है। एक अपन को ये याद करना है, एक अपन को ये याद करना है। ये छोटी वाली चीज कैसे होगा? देखो, पहला सवाल कह रहा है अपन को याद करना ओ ए, तो ओ ए और डी ओ के अनुपात कितने होते हैं? 2:1 होते हैं, जो हमने पता किया अभी। तो ए ओ डी ओ के अनुपात कितने हैं? पूरे 3 है। डी ओ, देखो इधर देखना, ये 2:1 में है, तो मैं डी ओ की बात कर रहा हूँ। ये डी ओ और ए डी ओ दोनों, इनके कितना मान दे दिया? 3। ए ओ का मान आ जाएगा, तो 3, इसको वज्र गुणा किया, कितने आ गया? 6। ये 3 सवाल आपके पूछे जाएंगे 1-1 नंबर का। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपको? पूछा है ओसी, ऊपर वाला पूछा है। इस बार ऊपर वाला पूछा तो ये एफ ओ दे रखा। भाई एक चीज तो हमें दे रखी होगी, फिक्स है, एक चीज हमें दे रखी होगी, इसका मान 4 दे दिया, 4 दूनी 8 हो गया। अब तीसरे सवाल में इसने क्या पूछा? इसने पूछा ओ ई याद कीजिए, ओ ई याद करना, छोटी वाली चीज पूछी है। इसका अनुपात 2:1 होता है। यहाँ पे अगर मान दे दिया 2, यहाँ रख दिया 2 × 2 हो गया, 1 सेमी आ गया, भाई 2 बटन आ गया। तो ये ध्यान रखना, विशेष कर हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि हमें कोई भी 2 चीज पूछे, इनके अनुपात 2:1 है। अगर मान लो अपन को दे दे ए डी, भाई ए डी दे दी, मान लो किसी सवाल में अपन को ए डी दे दी, और अपन को याद करना है ओ डी, और ए डी का अनुपात कितना होता है? 3, और इसका अनुपात अपन को दे रखा है, भाई इसके सामने वाला का देगा, भाई ये पूछ रहा है, और अपन को ए डी का अनुपात अपन को पता है 3। अब अपन की याद क्या करनी है? ओ डी करनी है, तो इसका अनुपात भी दे रखा होगा हमें। भाई कोई 3 चीजें तो हमें दे रखी होगी। मान लो पूरी कितनी है? ये पूरी, इनको मैं मान लेता हूँ, ये है 12। कितनी है? पूरी ए डी बराबर 12 है, ओ ए अपन को याद करना है। तो अब देखो कैसे याद होगा। अपन को याद करने के लिए यहाँ किसी और का अनुपात दे दिया होगा, जैसे अपन को अनुपात दे देगा, भाई ओ डी पूछी है तो ए ओ बराबर 8 दे दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा?
ये उसके गुणा में आ जाएगा और इसका मान अपन को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सीधे गुणा करो, इसका अनुपात कितना होगा, ये अनुपात ही लिखना है, इसका अनुपात 1 ही होता है, तो इसको मैं गुणा करता हूँ। तो 3 OD बराबर कितने हो गए 12, तो OD बराबर कितने हो गए 12/3 बराबर 4। इसका अनुपात 4 आया कि नहीं आया, ऊपर वाली 8 है तो नीचे वाली 4 रहेगी, तो इसका अनुपात कितना होता है 1, तो हमने 1 ले लिया, ये 3 हो गए। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये दूसरा सवाल और देख लो, यहाँ पर देखो ये छोटी वाली चीज AD याद करना, पूरी याद करना, मैंने कहा ना ये कैसे होगी अभी देख लेना। ये रहा OA का अनुपात 2 है, इनके अनुपात ये 3 आ गया, तो OD बराबर कितने आ गए देखो 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब 1.5 आ गए, 1.5 और ये 3 जोड़ लो, चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा अपन को समझ में आया उसी तरीके से करो। इसी प्रकार ये देखो OC और दे दिया 2/1, 4 आ गए, यहाँ पे ये आ गया 2, फिर इन्होंने इसको जोड़ दिया तो ये हो गया। इसी प्रकार ये देखो इस प्रकार ये अनुपात दे रहा, तो ये सवाल आपके 3 नंबर का आएगा। आपको अनुपात याद रखने हैं कि मध्यमिका 2:1 अनुपात में विभाजित करती है, फिर कोई भी 2 चीज आपको दे रखी है वो मान रखना है। फिर देखो 1 नंबर के सवाल में ये भाषा है वो आप थोड़ी याद कर लो। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदुरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदुरस्थ बिंदु होगा वो परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र होता है, त्रिभुज की गुरुत्वीय केंद्र होता है, देखो त्रिभुज की मध्यमिकाओं का संगामी बिंदु, ये जो हमने अभी पढ़ा ये वो क्या है, त्रिभुजों का संगामी बिंदु है। ये विशेष ध्यान रखना आपको, ये सवाल 1 नंबर में पूछा जाता है ऐसे। आगे देखो समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पद क्या होता है। समतल में लुढ़कने वाला कोई समतल है उसके सामने आप ऐसे सवालों को क्या करना, जैसे कोई समतल है, इसके समतल में कोई वर्त लुढ़क रहा है, तो ये वर्त लुढ़क के किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, तो इस समतल के क्या होगा, समांतरी होगा। भाई किसी भी वस्तु का देकर किसी भी वस्तु का पूछे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ये विशेष ध्यान रखना। समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पद क्या होता है, समतल के समांतर होता है। यदि किसी त्रिभुज की 2 मध्यमिकाएं समान हो तो त्रिभुज होगा। 2 मध्यमिका समान है तो आप पढ़े समद्विबाहु और विषमबाहु और विषमबाहु समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज, तो इसमें देखो 2 समान है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये ध्यान रखना। वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत्य केंद्र संपाती हो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तीनों अगर संपाती हो तो क्या कहलाए, कोई भी गांव में अच्छा इंसान हो उसमें सारे गुण संपन्न है तभी तो लोग उनके पास जाते हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज मतलब सबके लिए समान कार्य करता है। तो अगर तीनों की बात भी कभी करें तो ये समबाहु त्रिभुज आएगा हमेशा। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, ये एक ध्यान रखना। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है तो वह क्या कहलाता है। देखिए हम बात करते हैं, ये है समकोण त्रिभुज और लंब केंद्र, इस केंद्र से जो लंब डाला हमने तो इस पर ही डालेगा तो इनका शीर्ष होता है, यहाँ पे होता कि नहीं होता, ये BC, तो ये इसका शीर्ष लंब हुआ, तो ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। और ये देख लो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का चाप, घड़ी कैसे चलती है, पेंडुलम का मतलब हमने देखा ना, कभी मार्केट में जाते हैं तो घड़ी चलती है ना, तो वो एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे चलती है घड़ी। क्या ये फिक्स पॉइंट होते हैं 2, यहाँ एक पेंडुलम लटका होता है, ये एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, ये क्या बन रहा है, अर्धवर्त का एक चाप बन रहा है, एक वर्त चाप बन रहा है या अर्धवर्त का चाप बन रहा है या अर्धवर्त बन रहा है, कुछ भी लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है, एक वर्त का चाप या एक अर्धवर्त बन रहा है। तो ये आपको विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना साथियों। छोटी प्रश्नावली, सिंपल प्रश्नावली, सरल भाषा में समझाइए, आप 4 में से 4 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। 1-2 सवाल इनके इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेना। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई को और तेज़ी से रफ्तार बनाकर तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।